भाई बायोमेट्रिक कौन छोड़ सकता है लिटरली, और हम यही किए थे। रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा ये भी बहुत डर लग रहा था। हेलो एंड जय श्री राम एवरीवन। हम यहाँ पे अपना नीट का एक्सपीरियंस बेसिकली अपना जर्नी शेयर करने आए हैं। ये थोड़ा सा ब्रीफली अपना 11th 12th और पिछले साल फर्स्ट ड्रॉप ईयर का थोड़ा सा बस है, और बाकी मेनली ये 2025 का ये है। तो हम 2021 में अपना जर्नी स्टार्ट किए थे और 2023 में हम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे, जिसमें ये 2 साल 11th 12th हम इंडिविजुअल क्लासेस किए थे। और कोविड वेव्स भी चल रहे थे, जिसकी वजह से उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई। प्लस ऊपर से ये जो कोविड का ये चल रहा था, ऊपर से बोर्ड्स, फिर उसके चक्कर में उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं आई। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 में, और उसमें अप्रॉक्सली मेरे 350 मार्क्स आए थे। उसके बाद आया 2024। इसमें भी मेरा जो एक्सपीरियंस था इंडिविजुअल टीचर्स का, उसके हिसाब से मेरा 2024 में भी मैं इस फर्स्ट ईयर ड्रॉप के लिए भी मैं इंडिविजुअल कोचिंग ही की थी, जिसमें मेरे को लगा था कि अच्छे से हो जाएगा। पिछले साल नहीं की थी, सोची थी कि चलो एक ड्रॉप लेंगे तो अच्छे से होगा, लेकिन वो एक ड्रॉप बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, तो उसमें की थी तो फिर अच्छे से हुआ। बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई, ऐसे उतने अच्छे से नहीं हो पाया, जिसके कारण हम 2024 में जो नीट दिए तो उसमें अप्रॉक्सली मेरे 564 मार्क्स आए थे। और उतने के आने के बाद भी मेरे रैंक ऐसे अप्रॉक्स में लैक्स में ही रहे। उसके बाद अपने छोटा-सा अपना हम 2024 का जो हम नीट देने गए थे, उसका थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। मेरा क्या है ना कि हम लोग ना, हम और मेरे पापा, नीट के दिन होता है ना कि हम लोग सुबह में ही उठ के 8 ही बजे निकल जाते हैं जहाँ के भी जाना हो, और एग्ज़ैक्ट 10 बजे तक हम लोग सेंटर पे पहुँच जाते हैं। जैसा कि उस वक़्त अपने जो 12th के साथ जो दी थी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, 10 बजे तक मैं अपने सेंटर पे थी। इस बार भी हुआ कि मतलब इस बार वाला 2024 वाला ना बहुत दूर दिया था। तो बेसिकली उसमें भी हम लोग 10 साढ़े 10 तक पहुँच ही गए थे। तो वहाँ पे गए तो वो बहुत दूर था, तो इसलिए शायद वहाँ पे अंदर 11 बजे एंट्री टाइम होता है, तो उतना अंदर लोग नहीं जा रहे थे जल्दी-जल्दी। तो हम लोग को पैनिक होने लगता है, तो हम लोग चले जाते हैं अंदर, कि एक तो ऐसा सिनेरियो रहता है। तो अंदर गए, फिर उसमें मेरा क्या हुआ कि मेरा ना बायोमेट्रिक नहीं हो पाया। मैं आगे गई, फिर मैंने कहा भाई बायोमेट्रिक कौन छोड़ सकता है लिटरली, और हम यही किए थे। तो क्या हुआ ना कि एक्चुअली वहाँ पे मेन सेंटर वालों की भी गलती थी, कि मतलब हम अंदर गए तो वहाँ पे हमको कोई बताया नहीं। एक तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो, उसमें तो आपको पता नहीं रहता आप क्या किए नहीं किए। दूसरी बार वाले में तो मेरे को कुछ पता ही नहीं चला। हम सीधे गए, एक तो इतना पैनिक, अंदर गए और बैठ गए जाके। कोई बायोमेट्रिक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ था। तो हम गए वहाँ पे, फिर बैठे, फिर मतलब तकरीबन 1 डेढ़ घंटे बाद, मतलब 12:30 बजे के लगभग में कोई टीचर्स आए। सारे क्लासेस में पूछते जा रहे थे कि मतलब सबका बायोमेट्रिक हुआ कि नहीं, क्योंकि शायद उन लोग को पता चला होगा कि ऐसा भी कुछ ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। तो वो लोग आए तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, मेरा तो बायोमेट्रिक हुआ ही नहीं। तो फिर उसके बाद फिर मैं गई, फिर बायोमेट्रिक करवाई। इतना ज़्यादा ये होता है ना कि ठीक है चलो, कोई बात नहीं। उस वक़्त का पेपर अच्छा था 2024 का, लेकिन मेरे उतने भी मार्क्स नहीं आए, जस्ट 564 आया था। तो ठीक है चलो, नेक्स्ट बार में देखते हैं। नेक्स्ट बार में देखने के बोलने के चक्कर में एक और ड्रॉप का मतलब है कि बाप रे! बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, इस बार मैंने अपना ड्रॉप 2025 के लिए गोल से किया था, गोल इंस्टीट्यूट। बेटर एक्सपीरियंस था, सब चीज़ अच्छा था। उसके बाद फिर करते गए, प्रिपरेशन किए, फिर लगा था इस बार तो हो जाएगा, बहुत अच्छे से सब चीज़ था। और नीट के 3-4 दिन पहले एक्चुअली मैं हॉस्टल में रहती थी, 3-4 दिन पहले मैं घर भी आ गई थी। घर में भी आके मॉक टेस्ट हर चीज़ से, मतलब लास्ट के टेस्ट में तो अच्छे मार्क्स आने लगे थे। लगा था कि लाइक हो जाएगा। पर 2025 का पेपर
तो बेसिकली हम अपना बताना चाहते हैं उस दिन क्या हुआ। 4th मई 2025 का गई मैं सेंटर पे एज़ यूजुअल 10:30 तक पहुँच गई थी। हाँ, 10:30 10 साढ़े 10 तक पहुँच गई थी। उसके बाद बुक्स लेके गई थी बायोस के कुछ-कुछ कि देख लूँगी एक बार ओवरऑल। तो गई, मन तो नहीं कर रहा था लेकिन फिर सोची एक बार देख लेते हैं। देखे फिर उसके बाद 11 बजा एंट्री शुरू हो गया। एंट्री किए तो पहला तो मेरे माइंड में था कि बायोमेट्रिक करना है। बायोमेट्रिक करना है तो मैं गई फिर बायोमेट्रिक करवाई, आराम से बैठी। इस बार सारे को गवर्नमेंट में ही स्कूल्स में सबको गया था, सही था सब चीज़ अच्छे से ही था। जब गए फिर बैठे फिर उसके बाद धीरे-धीरे समय जा रहा था, वो 2 बजने वाला था तो उस टाइम का फिर बहुत ज़्यादा ये हो रहा था कि अब फिर मतलब सारा जो जितना भी एनवायरनमेंट था बहुत फ़ैमिलियर था, मेरे को लग रहा था इस बार का तो बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि मतलब इन्विजिलेटर्स भी काफ़ी शांत रह रहे थे और फिर मतलब धीरे-धीरे बात कर रहे थे। फिर उसके बाद टाइम से पेपर्स भी मिल गए थे। फिर 10 मिनट बाद हम लोग को खोलने भी दे दिया गया था। फिर ओएमआर फिलिंग सब चीज़ अच्छे से हुआ। मेरे को लगा चलो इस बार तो अच्छे से सब चीज़ हो रहा है, अच्छे से जाएगा, कुछ वैसा दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या पता था कि ऐसा पेपर आने वाला है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर मैं पेपर्स खोली फिर मेरी आदत थी ना मॉक टेस्ट में, हम लोग को ऐसा आदत दिलाया जाता था या फिर बोला भी जाता था कि ये ऐसे करना चाहिए, अच्छा रहता है कि आप जैसे ही पेपर खोलो मॉक टेस्ट में कि आप ओवरऑल गो थ्रू करो जस्ट फॉर 10 टू 15 सेकंड्स कि कैसा पेपर है, ठीक है ना? आप ओवरऑल जाओ कि फिज़िक्स में ऐसे बस देख लो, केमिस्ट्री में बस देख लो, बायो में फिर आप शुरू करो अगर आप बायो से शुरू करना चाहते हो। पता नहीं इस बार क्या हुआ पैनिक की वज़ह से कि क्या मैं नहीं देखी मैं मतलब हम नहीं देखे ये फिज़िक्स पलट के नहीं देखे, केमिस्ट्री पलट के नहीं देखे, सीधे ऐसे खोले और बायो में गए, हम बोले देख के उधर जाएँगे तो फिर देखा जाएगा। और बायो में अटेम्प्ट करना शुरू किए, करते-करते जो-जो बचे हुए थे कि लाइक होता है ना कि पार्ट 1, पार्ट 2 करते-करते पार्ट 3 तक हाँ, ठीक है चलो थर्ड राउंड में बनाएँगे उसको। फर्स्ट राउंड में मेरे से जितना बना मैंने बनाया, उसके बाद केमिस्ट्री पे गई। केमिस्ट्री मेरा शुरू से वीक रहा है मतलब मैं बहुत ट्राई करती थी अपना केमिस्ट्री ये करने का और यही बेसिकली यही है कि मेरा सबसे कम केमिस्ट्री में ही आया है। तो केमिस्ट्री का था कि मैं केमिस्ट्री में गई, फिर उसमें मेरे अच्छे खासे क्वेश्चन्स लेफ्ट हो गए थे, कि मतलब ठीक है इसको हम सेकंड राउंड में बनाएँगे, बायो में उतने नहीं थे, इसमें केमिस्ट्री में मैं छोड़ी थी। उसके बाद कमिंग टू द फिज़िक्स, फिज़िक्स ये पेपर मेरा कोड था 46। 46 में क्या था ना कि पहले थोड़े मतलब छोटे-छोटे क्वेश्चन्स थे, तो ऐसा ना मतलब बहुत आ रहा था कि अंदर से नहीं है अच्छा है, फिज़िक्स तो अच्छा जाएगा क्योंकि पहले के 2-3 क्वेश्चन्स बहुत ईज़ी-ईज़ी थे। हाँ, 4th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा था, वो बेसिकली वो एरर का था। तो 3-4 क्वेश्चन बने, चौथे वाले में फँस गई। फिर इधर के पूरे बनते गए क्योंकि सारे जो छोटे-छोटे क्वेश्चन थे ना मेरे आगे में ही थे। तो वो थोड़ा-सा मेरा प्लस पॉइंट हो रहा था फिज़िक्स को बनाने के लिए। मैं स्टार्टिंग में ही घबरा नहीं गई। फिर जो नहीं बन रहे थे उसको सर्कल्स कर रही थी। लेकिन मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ी तो देखी कि बाप रे! इतने बड़े-बड़े क्वेश्चन्स मतलब समझ ही नहीं आया कि सब मतलब लग रहा था कि सबको तो सर्कलिंग कर रही हूँ, सर्कल भी कर रही हूँ, सर्कल भी कर रही हूँ मतलब एक की फिर 2 सर्कल, एक की तो 2 सर्कल इतने बड़े-बड़े एक-एक पेज के क्वेश्चन्स और उस वक़्त बैठ के ऐसा लगता है ना कि मतलब मेरे साथ ही सिर्फ़ हो रहा है। क्योंकि उस वक़्त उतना टाइम नहीं रहता है ना कि आप बगल में भी देखिए कि आपको कितने क्या बच्चे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो फिर लग रहा था कि सिर्फ़ मेरे साथ ही हो रहा है। हम लोग को बता के भेजा जाता था कि जाना तो नहीं बने क्वेश्चन्स तो ये मत समझना कि सिर्फ़ तुम्हारे साथ हो रहा है। लेकिन उस वक़्त ये सब चीज़ याद रहता थोड़ी ना है। तो उस वक़्त देखिए तो फिर जब फ़िज़िक्स के लास्ट क्वेश्चन तक ना तो लगभग मेरे बज गए थे 415 हो गया था। फिर मेरे को लगा कि मेरे फ़िज़िक्स के भी इतने बचे हैं, केमिस्ट्री के भी उतने बचे हैं, बायो के भी बचे हैं, अब क्या करना है? तो मैं बहुत पैनिक कर गई। उसके बाद जब वो लोग एक तो हाँ, एक और चीज़ जब मेरे वो इस बार भरने के लिए आते हैं ना अटेंडेंस शीट, उसमें मतलब हम तो ऐसा है नहीं कि किसी को बताया ही नहीं है, बट उसमें क्या हुआ था ना कि मेरे से ना रोल नंबर लाइक बबलिंग एक गलत नंबर पे आधा भरा गया था।
फिर मेरे को याद आया कि मैं बार-बार ऐसा तो ना चेक करना रहता है, तो देखिए कि 1 नंबर पे आधा भरा आ चुका है, फिर उसके बाद मैं इधर भरी, तो सर वहीं पे खड़े थे, तो सर वो देख के हम सर को बताए नहीं थे, बट सर देख के बोले, "ये तुम क्या की?" ये वो, फिर हम तो और ज़्यादा पैनिक कर गए थे। तो वो सर अपनी सीनियर को बुलाए कि ऐसा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैनेज होगा, तुम अपने ये ओएमआर शीट पे तो ठीक से भरी हो ना? हम बोले यस सर इसमें तो ठीक है, तो बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। हमने ठीक है सर, तो थोड़ा-सा ये लगा जब तक वो टी अपने सीनियर्स को बनाया तब तक मैं पूरे पैनिक में, क्वेश्चन्स भी नहीं बन रहे थे एक तो मेरे। मैं ठीक है चलो, उसके बाद फिर बज गए मेरे साढ़े 4 यही सब करते-करते, कुछ-कुछ क्वेश्चन्स मैं बायो के भी अटेम्प्ट की, केमिस्ट्री मैं छोड़ दी थी क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरे नहीं होने वाले हैं केमिस्ट्री में। तो क्या है फिर बायो में अटेम्प्ट की कुछ-कुछ, कुछ-कुछ छोड़ दी। उसके बाद कमिंग टू द फिज़िक्स, फिज़िक्स में भी मेरे 2-3 और बन गए थे। हाँ, लास्ट में बनाने में। फिर लास्ट में 15 मिनट सिर्फ़ ओवरथिंकिंग, पेपर तो बना ही नहीं रहे थे। हम बोले छोड़ो पेपर हो गया जितना इतना बनना है, और अटेम्प्ट करेंगे तो गलत ही होना है। तो हम उसके बाद फिर फिज़िक्स के 2-3 क्वेश्चन बने, फिर उसके बाद मैं छोड़ दी। लास्ट के 15-20 मिनट सिर्फ़ ओवरथिंक कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है। इतना करने के बाद भी ये सब ऐसे ही रह गया, तो बस वही सब चल रहा था। तो उसके बाद फिर पेपर वो लोग ले लिए, स्टेक हुआ, उसके बाद आपको लगा था कि पता नहीं मेरा रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये भी बहुत डर लग रहा था कि तो उसमें भर दी हूँ, वो लोग बोले कि ऐसा नहीं है लेकिन फिर थोड़ा तो डर लगता है। फिर उसके बाद पेपर तो चला गया, उसके बाद मैं बैठी रही क्योंकि वो लोग का एक था प्रोसीजर था कि आप लोग को बैठना है, आपको देखना है कि पेपर्स आप सामने ही हम लोग के रखे, तो वो हम लोग को 10 से 15 मिनट बैठा के रखे थे। वो 10 से 15 मिनट इतना ज़्यादा मेरे लिए अंदर, मतलब मैं ऐसी हूँ ना कि कुछ भी ऐसा होता है ना रिलेटेड टू पढ़ाई कि आप जिस चीज़ के लिए इतना कर, तो वो होता है ना कि मेरे को तुरंत ही रोना आने लगता है कि वो चीज़ आपका अच्छा नहीं गया। तो वही तो वही हो रहा था पूरा टाइम, मैं बस रो रही थी कि जितना भी 10 मिनट था, लिटरली बॉटल लेके गई थी मैं, वो नीट के बाद तक भी भरा हुआ था। लेकिन वो 10 मिनट में वो पूरा पानी पी गई, इतना ज़्यादा मेरे को ये हो रहा था। ठीक है, फिर मैं बाहर गई तो पापा थे, तो उसके बाद फिर कुछ वैसा बोलने का मन नहीं था, वो भी कुछ नहीं बोले क्योंकि मैं तो नहीं जानती, लेकिन वो अपने जितने भी जा रहे थे वहाँ वो लोग, तो उन लोग को देख रहे थे कि सबका ही चेहरा उतरा हुआ है क्योंकि बेसिकली ऐसा इतने सालों में ऐसा पेपर नहीं आया था। मतलब हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी देते थे, तो ठीक है, स्टार्टिंग में वैसा-वैसा हाई लेवल का वो लोग क्वेश्चन सेट करते थे। लेकिन लास्ट-लास्ट जाते-जाते ना एलन हो या फिर अदर इंस्टीट्यूट्स हो, वो लोग भी ना उस लेवल का पेपर बनाने लगते हैं। हाँ, थोड़ा हाई, बट वो लेवल रहता है कि स्टूडेंट्स 600 प्लस स्कोर कर लेते हैं। तो वही था, सबका ही चेहरा ऐसा उतरा हुआ था। फिर पापा गए तो पापा तो उतना नहीं पूछे। हम पापा के आगे-आगे चल रहे हैं, हमसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। आगे-आगे चल रहे हैं और बस रो रहे, रो रहे, रो रहे। उसके बाद फिर आए घर पे, तो सब मम्मी लोग देखी, पूछी कि हाँ ठीक है, ये वो, चला अपना। तो बेसिकली यही सब था। और मेरा जो स्कोर था, मतलब हम आए भी ना तो हम वो पेपर को ना देखे नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट से भी मैं देखी हूँ, सुनी हूँ कि आए हैं वो लोग काफ़ी दिनों तक पेपर नहीं देखे, सेम एज़ मेरे साथ भी वही हुआ, काफ़ी दिनों तक हम पेपर नहीं देखे, आंसर की रिलीज़ हुआ तब जाके, मतलब उसके पहले ना एलन-वैलन का, गोल्ड का, पीडब्ल्यू का सबका ना निकल गया था आंसर की, तो हम मैच किए, तो एक्सपेक्टेड जो मार्क्स थे वो आंसर की में जो आए उससे थोड़े बढ़े, मतलब 1-2 क्वेश्चन का मेरा नंबर बढ़ा। उसके बाद फाइनल आंसर की आया, तो उसमें ओएमआर के साथ मैं चेक की तो मेरे को एक लगा कि एक क्वेश्चन था जो मैं नहीं गिनी थी, उसको मैं सोचा कि ये मैं तो लेफ्ट कर दी हूँ, मैं नहीं भरी थी। ओएमआर में देखी कि उसका मैं उसको टिक की हूँ जो कि मेरा सही है, तो फाइनल आंसर की से मेरे 2 क्वेश्चन सही हुए थे। 2 क्वेश्चन सही हुए तो फिर उसके बाद जस्ट 2-3 घंटे बाद मेरे मार्क्स आ गए। एक तो वो साइट इतना क्रैश किया हुआ था कि खुलने में ही आधा घंटा से ज़्यादा ले रहा था। तो ठीक है, उसके बाद खुला तो फिर एज़ यूजुअल जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे वही आए। सो माय एक्सपेक्टेड जो था मार्क्स, वो मेरा एक मार्क्स आए हैं ये। हाँ, तो ये मार्क्स है। अब
इतने में पता नहीं मेरे को कॉलेज मिलेगा कि नहीं गवर्नमेंट का, ये तो मेरे को नहीं पता। लेकिन हाँ, आई विल ट्राई। काउंसलिंग वगैरह को लेके थोड़ा अच्छे से कॉन्शियस होके देखना पड़ेगा कितने मार्क्स में मिल सकता है, कि कितने रैंक में मिल सकता है कि नहीं कोई कॉलेज। एंड देखती हूँ, क्योंकि काउंसलिंग का प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अगर आप ठीक है, कुछ कट ऑफ से आप थोड़ा कम हो तो भी आप थर्ड राउंड, स्टे राउंड, जैसा कि मैं कुछ-कुछ काउंसलर से बात की हूँ, उसमें भी आपके कुछ मार्क्स कम हो तो भी आपको चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि मिल ही जाते, चांसेस होते हैं कि आपको मिल जाएँगे। तो वही मैं ट्राई करूँगी। अब तो बहुत दुःख लगता है कि बस 1-2 क्वेश्चन से ही तुम कट ऑफ से दूर हो, तो यही थोड़ा-सा लगता है। लेकिन ठीक है, हम लोग थर्ड राउंड और स्टे राउंड तक वेट करेंगे, तब तक देखते हैं क्या होता है। अनटिल एंड अनलेस जो होगा अपना एक्सपीरियंस हम आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।